नमस्कार। आज बात करते हैं गणित के एक ऐसे टॉपिक की जो देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रैंक बनाने या बिगाड़ने का दम रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरलीकरण की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े मुश्किल दिखने वाले सवालों को भी हम सेकंडों में हल कर सकते हैं। जरा इस सवाल पर नजर डालिए। 786 बटे 787 या 789 बटे 790, कौन सा बड़ा है? अब पहली नज़र में इसे देखकर थोड़ा थोड़ा डर तो लगता है ना? और अगर इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने बैठ गए तो सोचिए कितना समय लगेगा। और एग्जाम हॉल में समय से कीमती तो कुछ होता ही नहीं है। और देखिए, यही तो सारी कहानी है। जब हजारों लाखों लोग एक ही सीट के लिए दौड़ रहे हों तो एक एक सेकंड कीमती हो जाता है। कुछ सेकंड का फर्क ही आपको उस लिस्ट में ऊपर या नीचे कर सकता है। जो तरीके हम स्कूल में सीखते हैं वो जवाब तो दे देते हैं, लेकिन वो रेस जीतने के लिए अक्सर काफी नहीं होते। तो ठीक है, इससे पहले कि हम शॉर्टकट्स की दुनिया में गोता लगाएं, क्यों ना एक बार उन बुनियादी तरीकों पर नजर डाल लें जो हम सबने स्कूल में सीखे हैं। मतलब फाउंडेशन तो मजबूत होना ही चाहिए। ये वाला तो सबसे सबसे आसान नियम है। अगर भिन्नों के डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्याएं एक जैसी हैं, तो बस ऊपर वाली संख्या को देख लीजिए। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ा। सिंपल है ना? अच्छा, यहाँ पर कहानी थोड़ी पलट जाती है। अगर ऊपर की संख्याएं यानी न्यूमरेटर्स एक जैसे हैं, तो जिस भिन्न का डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या छोटी होगी, असल में वो भिन्न बड़ा होगा। जी हाँ, नियम यहाँ उल्टा काम करता है। और इस बात को गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और फिर आता है हमारा पुराना भरोसेमंद तरीका, एलसीएम मेथड। ये एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड है जो हमेशा हमेशा काम करता है। लेकिन इसमें कई स्टेप्स हैं। पहले एलसीएम निकालो, फिर हर भिन्न को बदलो, फिर जाकर कंपेयर करो। छोटी संख्याओं के लिए तो ठीक है, पर जब संख्याएं बड़ी हो जाएं तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। ये वो दोस्त है जिस पर भरोसा तो कर सकते हैं, पर वो थोड़ा सुस्त है। तो चलिए, अब समय आ गया है असली जादू देखने का। अब बात करते हैं उन तरीकों की जो आपको एग्जाम की भीड़ में दूसरों से कई कदम आगे ले जाएंगे। ये हैं हमारे गुप्त हथियार। और हमारा पहला हथियार है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यकीन मानिए, ये बहुत पावरफुल है। इसमें एलसीएम का कोई झंझट ही नहीं है। जैसा नाम है वैसा ही काम है, बस तिरछा गुणा करना है। और ये देखिए, फर्क कितना बड़ा है, ये साफ पता चल रहा है। एक तरफ है लंबा चौड़ा एलसीएम वाला तरीका, और दूसरी तरफ बस दो छोटे छोटे गुणा। 2 को 7 से किया तो 14 आया, 3 को 4 से किया तो 12। क्योंकि 14 12 से बड़ा है तो इसका मतलब 2/3 बड़ा है। बस काम खत्म सेकंडों ने। देखिए, इस मेथड की असली ताकत तब पता चलती है जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वाले सवाल आते हैं। मतलब भिन्नों को क्रम में लगाना हो। पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बस ऑप्शंस उठाइए और फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही क्रम में है। गेम चेंजर है ये। चलिए, अब हमारे तर्कश के दूसरे तीर मतलब दूसरे गुप्त हथियार की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है अंतर्विधि या डिफरेंस मेथड। कुछ लोग तो इसे ब्रह्मास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ खास तरह के सवालों के लिए एक अचूक उपाय है। लेकिन इस ब्रह्मास्त्र को चलाने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर भिन्न के बीच का फर्क। प्रॉपर भिन्न में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों के लिए नियम बिल्कुल अलग अलग हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए नियम बड़ा सीधा है। पहली शर्त यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का अंतर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जिस भिन्न में बड़ी संख्याएं दिख रही हैं वही भिन्न बड़ा होगा। सिंपल, मतलब जो जैसा दिखता है वो वैसा ही है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहां भी शर्त वही है, अंतर सेम होना चाहिए। लेकिन नियम ठीक उल्टा है। जो भिन्न बड़ी संख्याओं की वजह से बड़ा दिख रहा है, असल में वो छोटा होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। इस बात पर खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहीं होती हैं। चलिए, भिन्नों की तुलना करना तो हम सीख गए,
अब सरलीकरण की एक और मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। ये हैं लैडर फ्रैक्शंस या सीढ़ी वाले भिन्न। देखने में ये जितने डरावने और उलझे हुए लगते हैं ना, इन्हें सॉल्व करने का तरीका उतना ही आसान और मजेदार है। तो मोटे तौर पर ये दो तरह के होते हैं। टाइप 1 जो एक पूरी संख्या जैसे 1 से शुरू होता है, और टाइप 2 जो सीधा एक भिन्न से शुरू होता है। शॉर्टकट दोनों के लिए लगभग एक जैसा ही है, बस आखिरी स्टेप में एक छोटा सा बदलाव है। इस शॉर्टकट का मजा इसकी सादगी में है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला भिन्न है, मान लीजिए वो 2/3 है, तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिख लीजिए, -2 और फिर 3। अब सीढ़ी में जितने वंस हैं उन्हें गिन लीजिए। मान लीजिए 3 वंस हैं, तो हमें बस 3 बार जोड़ना है। पिछली 2 संख्याओं को जोड़ते जाइए। जैसे 2 और 3 को जोड़ा तो आया 5, फिर 3 और 5 को जोड़ा तो आया 8, और फिर 5 और 8 को जोड़ा तो आया 13। बस। अब अगर सवाल टाइप 1 वाला था तो जवाब एकदम आसान है। जो आखिरी संख्या आई उसे ठीक उससे पहले वाली संख्या से डिवाइड कर दीजिए। हमारे एग्जाम्पल में आखिरी संख्या थी 13 और उससे पहले थी 8, तो जवाब हो गया 13/8। और अगर सवाल टाइप 2 वाला था तो बस जवाब को पलट देना है। मतलब सेकंड लास्ट संख्या को लास्ट संख्या से डिवाइड करना है। तो हमारे एग्जाम्पल में ये बन जाएगा 8/13। देखा कितना आसान था। तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब इन सभी तरीकों को एक साथ रखते हैं, एक सरलीकरण टूलकिट बनाते हैं, ताकि कोई भी सवाल सामने आए तो हम पूरी तरह से तैयार रहें। तो अब हमारे इस टूलकिट में क्या क्या है? हमारे पास बुनियादी औजार हैं जैसे सेम डिनोमिनेटर और सेम न्यूमरेटर वाले नियम। फिर हमारे पास हैं गुप्त हथियार जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और अंतर विधि। और फिर कुछ खास कामों के लिए स्पेशल इक्विपमेंट भी हैं जैसे लैडर फ्रैक्शन वाला शॉर्टकट। मतलब अब हम हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं। और देखिए, अंत में यही तो सबसे जरूरी बात है। ये सिर्फ कुछ ट्रिक सीखना नहीं है, ये मुश्किल दिखने वाले सवालों को अपॉर्चुनिटी में बदलना है। अब ये सवाल टाइम वेस्ट करने वाले नहीं, बल्कि फटाफट मार्क्स दिलाने वाले बन गए हैं। तो अब सवाल ये है कि जब ये सारे टूल्स हमारे पास हैं, तो अगली कौन सी मुश्किल लगने वाली चीज को आसान बनाया जाए? अभ्यास करते रहिए और फिर कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।